बेहद गंभीर दर्दनाक बड़ी खबर इस वक्त नासिक से आई है। 22 मरीजों की मौत की यह खबर है, क्योंकि दर्दनाक हादसे में 22 लोगों की जान चली गई है। नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन टैंकर में लीक के बाद ऑक्सीजन की सप्लाई रुक गई। वेंटिलेटर पर 23 मरीज मौजूद थे और उनमें से 22 की मौत की खबर आ रही है। 22 की मौत हो गई है। लीक की वजह से सप्लाई ठप हो गई और इस वजह से यह हादसा हुआ। वेंटिलेटर पर ये 22 मरीज थे जिनकी मौत हो गई है। ऑक्सीजन टैंकर अस्पताल में आया था और उस टैंकर में से ऑक्सीजन लीक हो गई। जब एक तरफ तो ऑक्सीजन लीक हो रही थी और दूसरी तरफ इसी टैंकर से अस्पताल में ऑक्सीजन दी जा रही थी, लेकिन इसी दौरान अस्पताल में जो मरीज वेंटिलेटर पर थे, जो मरीज ऑक्सीजन पर थे, वो ऑक्सीजन सप्लाई रुक गई और इसका इतना बड़ा नुकसान, इतना बड़ा खमियाजा हमें भुगतना पड़ा कि 22 मरीजों की मौत हो गई। ये 22 के 22 वेंटिलेटर पर थे और इन सभी की ऑक्सीजन रुक जाने से मौत हुई है। ये बेहद दर्दनाक खबर है। हालांकि फायर ब्रिगेड के अधिकारी जब मौके पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि इस टैंकर में जो ऑक्सीजन का टैंकर था उसका वाल्व खुला हुआ है। उन्होंने तुरंत अपनी तैयारियां की और उस वाल्व को बंद कर दिया, लेकिन इस बीच सप्लाई रुकी और 22 मरीजों की मौत की खबर आई। साहिल जोशी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, बेहद दर्दनाक, बेहद गंभीर खबर, क्या कुछ आगे हुआ है, क्या जानकारी मिल पाई है, कैसे हादसा हो गया, कैसे मौतें हो गई, किसकी लापरवाही, किसकी गलती? देखिए, ये जो ऑक्सीजन का टैंक है, ये नासिक के महानगर पालिका का जो हॉस्पिटल है उसके रखरखाव की जिम्मेदारी एक प्राइवेट कंपनी की थी और यहां पर ये लीकेज पाया गया, जिसके वजह से जो वेंटिलेटर्स पे पेशेंट थे उनके यहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर काफी कम हो गया। जो नासिक के कलेक्टर है उन्होंने ये जानकारी दी है, उसके मुताबिक वो जो प्रेशर था वो प्रेशर कम होने की वजह से आधे घंटे तक ये प्रेशर कम रहा। वहां पर जो मेंटेनेंस स्टाफ था उन्होंने वो लीकेज ठीक किया, लेकिन तब तक आधा घंटा उसमें चला गया और आधे घंटे में ऑक्सीजन सप्लाई का प्रेशर कम होने की वजह से ये 22 लोगों की डेथ यहां पर हुई है। वहां पर जो बाकी पेशेंट्स थे उनको आसपास के अस्पताल में ले जाया गया ताकि उनका प्रेशर मेंटेन कर सके, लेकिन जो क्रिटिकल पेशेंट थे, खास करके जो वेंटिलेटर पे थे और जो कम प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनकी वहां पर तुरंत डेथ हो गई और इसकी अभी जांच शुरू हो गई है। इसके खिलाफ कल्पेबल होमिसाइड की तहत इसकी पूरी जांच की जाएगी, क्योंकि 22 लोगों की मौत हो चुकी है। तो क्या इसमें किसी का नेग्लिजेंस था, किसी की भूल थी, किसी ने जानबूझकर इधर ध्यान नहीं दिया, ये सारी चीजों पर ध्यान दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल जो बाकी पेशेंट है, 171 टोटल पेशेंट इस अस्पताल में थे। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन हॉस्पिटल है नासिक का, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का। तो उनमें से जो 23 जो सीरियस पेशेंट थे उनको वहां से ऑक्सीजन का प्रेशर कम होने की वजह से उनकी मौत हुई है। उसमें से 22 लोगों की मौत हुई है। साहिल, धन्यवाद फिलहाल इस जानकारी के लिए, और जानकारी के लिए हम आगे आएंगे। बेहद गंभीर, खतरनाक, डराने वाली स्थिति हमारे देश की, और ऐसे में इस तरह की खबर आती है कि ऑक्सीजन की कमी से, ऑक्सीजन रुक जाने से अगर 22 लोगों की मौत हो जाती है तो दिल बैठ जाता है और ज्यादा डर लगता है। हमारे देश में कोरोना के कुल केस 3 लाख के बेहद खतरनाक स्तर को पार करने के बेहद करीब हैं। मौतों पर किसी का जोर नहीं है, लेकिन सवाल तो यह है कि न बेड मिल रहे हैं, न ऑक्सीजन है, न दवाएं हैं, तो कैसे होगी कोरोना से लड़ाई? ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, न बेड, न दवाई, न ऑक्सीजन। कोरोना से हम कैसे लड़ें? पहले इन शहरों का हाल देखिए आप, जहां पल पल जिंदगी हमारे हाथ से फिसलती जा रही है। हम लाचार हैं, हम बेबस हैं, हमारे पास कुछ नहीं। गेट के बाहर से आप देख लीजिए जो लाइनें लगी हैं बड़े बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ, ये उन लोगों के लिए है जिनके मरीज या तो घरों पर हैं या फिर अस्पतालों में हैं। डॉक्टर्स फैबीफ्लू प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं दवा में कोविड के लिए, और वो दवा उपलब्ध नहीं है। आप देख सकते हैं भोपाल के रेड क्रॉस हॉस्पिटल में ये सिलेंडर्स जा रहे हैं। 17 ऑक्सीजन सिलेंडर्स ये लेकर के जा रहे हैं, आप देखिए तस्वीरों में। लेकिन जो अस्पताल का स्टाफ यहाँ पहुंचा है वो उनका कहना है कि 20 सिलेंडर की डिमांड लेकर के वो यहाँ पहुंचे थे, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत की वजह से इन्हें फिलहाल 17 सिलेंडर्स जो हैं
वो ही मिल पाए हैं अभी। हम लोग रात से लगे हैं लाइन में, ऑफ कर दिया गया, अच्छा बच्ची एक भी गैस नहीं मिली सिलेंडर, एक भी सिलेंडर। क्या 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 रहे है कि नहीं? सबको गैस लगी हुई है सर, एडवांस हम लोगों को बताइए कि सिलेंडर नहीं दे रहे हैं ये लोग। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर्स का एक पैनल है जिसमें आयुर्वेदाचार्य भी हैं, योग एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर बीएल शेरवाल जी जो कि डायरेक्टर राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के हमारे साथ हैं। डॉक्टर राजीव रंजन जी हैं। आचार्य साध्वी प्रतिष्ठा जी हमारे साथ हैं। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी हमारे साथ हैं जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इस गंभीर संकट की घड़ी में। डॉक्टर शेरवाल, ऑक्सीजन की जहां जबरदस्त कमी है वहां क्या करें वो मरीज जिन्हें ऑक्सीजन चाहिए, क्या करें वो कोरोना पेशेंट जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, और क्या करें डॉक्टर शेरवाल वो पेशेंट्स जो अपने घर पर हैं और ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं? नहीं देखिए, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सर, हमें रोकना पड़ेगा यहाँ पे। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इस वक्त कुछ कह रहे हैं। मैं मांग करना चाहता हूं कि तुरंत वहां के जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको मदद मिले। कुछ पेशेंट्स को शिफ्ट करने की आवश्यकता हो तो उनको तुरंत शिफ्ट किया जाए। उसके साथ साथ अन्य किसी अस्पताल में इस प्रकार से घटना न हो, इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए। और ये जो सारी घटनाएं, इसकी एक बहुत ही डिटेल्ड इंक्वायरी भी की जाए, ऐसी हमारी मांग है। अभी के समय तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जिनकी मृत्यु हुई है उनके घर वालों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। नासिक के अस्पताल में ऑक्सीजन लीक से और उसके बाद ऑक्सीजन रुक जाने से 22 मरीजों की मौत हुई। उस पर बीजेपी नेता महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जांच की भी मांग कर रहे हैं और साथ ही साथ जो मरीज वहां पर मौजूद हैं उन्हें उचित इलाज की भी मांग कर रहे हैं। डॉक्टर शेरवाल, लेकिन लगातार हम माफी चाहते हैं अपने पैनल से। वहां के कलेक्टर, नासिक के कलेक्टर से कुछ कह रहे हैं। आयुक्त भी यहाँ मौजूद है। अभी ऑक्सीजन का सप्लाई ठीक से हो रहा है। सर, क्या किसी का दोष या कोई ऐसा पाया? अभी मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ। अभी हादसा हुआ, पहले उस हादसे से संभलना चाहिए, उसके बारे में गवर्नमेंट के लेवल पे कोई क्या हादसा हुआ है और डेथ टोल क्या है? डेथ टोल 22 है। तो वो इस अस्पताल में जो टाँकी बिठाई गई थी, उस टाँकी का कॉक डैमेज होने की वजह से सवेरे प्रेशर नीचे आ गया। इस वजह से इनमें भी वेंटिलेटर पे जितने भी लोग थे उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिला नहीं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वो टाँकी इमीडिएटली एक आधे घंटे के अंदर भी शुरू हो गई। वो अभी उसी टाँकी से सप्लाई हो रहा है, लेकिन इस दौरान जो प्रेशर कम हुआ उस वजह से यह हादसा हुआ है। सर, अभी स्टेटस क्या है? कलेक्टर हैं, कलेक्टर ने कहा कि हम जांच भी करेंगे और लीकेज की वजह से सप्लाई रुक गई बाद में, जिससे यह हादसा हुआ। डॉक्टर शेरवाल, ये एक और बेहद गंभीर खबर है। 22 मरीजों की एक ही अस्पताल में मौत हो जाना और वो भी ऑक्सीजन रुक जाने से। ये गंभीरता हमें और ज्यादा सिखा देती है कि ऑक्सीजन कितनी जरूरी है। बताइए। बिल्कुल, ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। और जहां तक ऑक्सीजन की बात है, मैं कहता हूं कि एक तो हमें बहुत सावधानी से ऑक्सीजन का यूज करना है। जहां पर जिस व्यक्ति को, जिस पेशेंट्स को जितनी आवश्यकता है उतनी जो है कैलकुलेट करके देते हैं। जैसे सभी अस्पताल में सभी डॉक्टर, कुछ एक पेशेंट घर पे भी हैं, उनको भी कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। तो ये एक तो बहुत जरूरी है कि पेशेंट वही हॉस्पिटल में आए जिनका लगे कि ऑक्सीजन सैचुरेशन कम है और उनको एडमिशन की आवश्यकता है। और जो नॉर्मल सैचुरेशन जो 94 से ऊपर है उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं है। तो कई बार ऐसे आते हैं कि नहीं अभी हमारी ठीक है लेकिन बाद में कम हो जाएगी, अभी ऑक्सीजन चाहिए। एक तो ये है तरीका कि रैशनलाइज करना है, उसी पेशेंट को ऑक्सीजन और उसकी मात्रा देनी है जितनी आवश्यकता है। दूसरा, एक उपलब्धता है, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर अभी हैं जो कुछ टाइम तक जो है ना पेशेंट्स को ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हैं, जो मार्केट में उपलब्ध है। वो हर दिल्ली के तो खास तौर पे सभी अस्पतालों में हमें रखे हैं। तो वो घर पे रख सकते हैं सर।
घर पर लेकर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर जो आप बता रहे हैं ले सकते हैं, घर पे इस्तेमाल कर भी सकते हैं? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर रखा जा सकता है, जी, रखा जा सकता है जो लेकिन उसमें यही इशू रहता है कि वो रेगुलेट होना मुश्किल होता है। डॉक्टर की देखरेख में रहना जरूरी है। ठीक है सर। और साथ में आई थिंक जो इमीडिएट वो है वो मेरे साथी आई थिंक योग के लिए जो कहेंगे, जो प्रोन अवस्था में जो कहते हैं नेचुरल वेंटिलेशन, जो पेशेंट्स हैं वो इमीडिएटली उल्टा लेट करके सर ये बहुत वो जरूरी सांस जो आप बात लेंगे बता तो रहे हैं ना, और इसीलिए डॉक्टर शेरवाल आज हमने 2 आयुर्वेदाचार्य को यहाँ पर बुलाया है। हम आएंगे आचार्य प्रतिष्ठा और डॉक्टर अरोड़ा के पास भी, लेकिन डॉक्टर राजीव डर अब ये लग रहा है कि घर घर में हिंदुस्तान में ऑक्सीमीटर हम लोगों ने रख लिए हैं सब, और अगर हमें तकलीफ नहीं भी है, परेशानी नहीं भी है, तो हम सुबह शाम दोपहर कुछ घंटों में अपना ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक कर रहे हैं। और बच्चों को भी हम कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे और बुजुर्ग हमें ज्यादा उनको लेकर डर लग रहा है। ये देश भर की बात हम बता रहे हैं। डॉक्टर राजीव, क्या करें? जी, अभी जो हमने देखा है पिछले 7 दिनों की बात अगर हम करें तो बच्चों में खास करके, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूं तो इसी की बात करूंगा, काफी संक्रमण रेट बढ़ा है, काफी संख्या में बच्चे पॉजिटिव हो रहे हैं और इस बार बच्चों को सिम्टम्स भी आ रहे हैं जो माइल्ड टू मॉडरेट है। और हाँ, हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर से उन्हें हमेशा सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन को जांचने को कहते हैं, जिससे कि हमें आधारित कर सके कि बच्चे को स्टेबल हैं या उन्हें किसी अस्पताल की जरूरत है। बट मैं कहना चाहूँगा बच्चों में अभी कभी भी एडमिट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पौष्टिक आहार लें, बच्चों को हाइड्रेटेड रखें, काफ़ी पानी दें जिससे कि वो स्वस्थ रहें और अपने चिकित्सक के सलाह में रहें। अभी पैनिक करने की लिए जरूरत नहीं है बच्चों में, लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आगे अगर बच्चों में कुछ सीरियस स्थिति होती है, उसके बेड की व्यवस्था कहीं भी नहीं है। इस इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी ध्यान देने की जरूरत है। आप लोग इसको जागरूक करें। सरकार के डिफरेंट जो फ्रंट वॉरियर्स हैं उन्हें इसकी तैयारी अभी से करनी चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया। डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद पर हम भारतवासियों को पूर्ण विश्वास है। सदियों से हम इसका उपयोग करते आ रहे हैं और ठीक हो रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। जैसे ही कोरोना की फर्स्ट वेव आई, हम लोगों ने काढ़ा पीना शुरू कर दिया, नानी दादी के नुस्खे अपनाने शुरू कर दिए और देसी इलाज शुरू कर दिया जो आयुर्वेद से जुड़ा हुआ था। ऐसे में इस संकट की घड़ी में जब ऑक्सीजन बहुत कम हो रही है, आयुर्वेद में ऐसा कोई इलाज है, जो ऐसी कोई दवा है, ऐसी कोई घरेलू दवा है जो खाकर हम कम से कम ऑक्सीजन लेवल को ठीक कर सकें? सर बिल्कुल। देखिए, पहले यहां पे मैं एक क्लैरिटी अपने दर्शकों को देना चाहूंगा कि 2 चीजें जो हैं इश्यू होती हैं। एक होता है प्रिवेंशन और एक होता है ट्रीटमेंट। ये जो काढ़ा है, ये जो तुलसी का अर्क है, ये जो गिलोय की टैबलेट हैं, ये जो च्यवनप्राश है, ये अश्वगंधा है, ये सब प्रिवेंशन तक था। लेकिन आपने आयुर्वेद को केवल प्रिवेंटिव तक नहीं रखना। मैं आज तक के माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा कि यदि उनको पहला सिम्टम आता है, पहला सिम्टम, इट मे बी कॉफ, इट मे बी कोल्ड, इट मे बी सोर थ्रोट, इट मे बी फीवर, इट मे बी बॉडी एक, तो आपको विदाउट टेस्टिंग सबसे पहले अपने को ये डिक्लेयर करना है कि मुझे कोविड हो गया। वो आदमी आज जो है, देखिए, सबसे ज्यादा सुखी रहेगा, वो कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाएगा जो फ्रॉम वेरी फर्स्ट मोमेंट अपने को कोविड, इवन विदाउट टेस्टिंग अपने को कोविड का पेशेंट डिक्लेयर करके और आइसोलेशन में चला जाएगा। और आज मैं आपके माध्यम से आयुर्वेदिक की वो दवाएं आपको यहां पे बोल रहा हूं जो आप अपने पास रखें और पहला सिम्टम आते ही उन दवाओं को लेना शुरू कर दें। विश्वास कीजिए, मैं लगभग पिछले 1 साल से उन दवाओं को बहुत सक्सेसफुली यूज कर रहा हूं और पिछले 1 हफ्ते में कम से कम 1000 पेशेंट को दे चुका हूं। ये दवाएं हर बड़ी कंपनी आयुर्वेद की बनाती है, हर जगह हर शहर में उपलब्ध हैं। आप नंबर 1 देखिए, हम सब जानते हैं कि ये जो है कोविड एक वायरल डिजीज है, तो हमें चाहिए एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीवायरल। यहां पर त्रिभुवन कीर्ति रस एक क्लासिकल फॉर्मुलेशन है। डाबर, वैद्यनाथ, ऊंझा, दूध पापेश्वर, जितनी बड़ी कंपनी है सब बनाती हैं। आप त्रिभुवन कीर्ति रस की 1 गोली सुबह शाम फ्रॉम वेरी इनिशियल स्टेज लेना शुरू कर दीजिए। नंबर 2, महासुदर्शन घनवटी, अगेन एक क्लासिकल प्रिपरेशन है, इसकी 2 गोली सुबह शाम लेना शुरू कर दीजिए। आप रेस्पिरेटरी टॉनिक के रूप में सीतोप्लादी चूर्ण, जिसका निर्माण आप घर पे कर सकते हैं,
5 चीजें इसमें पड़ती हैं, लेकिन आपको बना बनाया लगभग मुझे लगता है कोई गांव का क्लिनिक ऐसा नहीं होगा, कोई गांव का मेडिकल स्टोर ऐसा नहीं होगा जहां सीतोपलादी चूर्ण ना हो। घर घर में सीतोपलादी चूर्ण सालों से खाया जा रहा है एंड इट्स ए बेस्ट रेस्पिरेटरी टॉनिक। तो सीतोपलादी चूर्ण का आधा चम्मच आप सुबह शाम शहद में लें। इसके साथ फिर एक क्लासिकल मेडिसिन श्वास कुठार रस, इसकी एक गोली सुबह शाम लें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, वो व्यक्ति जिसको खांसी जुकाम बुखार कुछ भी है, वो निश्चिंत होकर के ये जो मेडिसिन त्रिभुवन कीर्ति रस, महासुदर्शन घनवटी, सीतोपलादी चूर्ण, श्वास कुठार रस, जी ठीक है सर, आपने ये आप आगे करते हैं तो बात आगे नहीं बढ़ेगी सर। पिछले 24 घंटों में हमारे देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 3 लाख के करीब पहुंच गया है। 2000 से ज्यादा की मौत हो गई है, ज्यादातर ऑक्सीजन की कमी की वजह से। देश भर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी, मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत, और इसीलिए डॉक्टर्स का एक पैनल हमारे साथ है। डॉक्टर BL शेरवाल, डायरेक्टर RGSSH हॉस्पिटल हमारे साथ हैं। डॉक्टर राजीव रंजन जी, सीनियर कंसल्टेंट हमारे साथ हैं। आचार्य साध्वी प्रतिष्ठा जी हमारे साथ हैं और डॉक्टर परमेश्वर अरोड़ा जी हैं। लेकिन जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, और डॉक्टर शेरवाल ने भी एक योग का जिक्र किया, डॉक्टर राजीव ने भी किया, आचार्य प्रतिष्ठा जी, वो क्या योग है जो हम करें जिससे हमारी ऑक्सीजन की कमी पूरी हो सके? ऑक्सीजन कम हो रही है तो आने लगे, या आमतौर पर भी हम अपनी जिंदगी में करते रहें? क्योंकि योग के बारे में तो ये कहा जाता है सदियों सदियों से कि आपकी मानसिक शारीरिक अनुशासन को बहुत बेहतर ढंग से संतुलित करता है। कैसे करें? जी, बहुत सुंदर बात आपने कही। और देखिए, मोक्षायतन योग संस्थान ने पिछले वर्ष ही एक कंप्लीट योग प्रोटोकॉल मानवता के उत्थान के लिए दिए, जिसमें एलोपैथिक डॉक्टर्स, आयुर्वेद आचार्य, योग एक्सपर्ट्स ने मिल करके ये प्रोटोकॉल बनाई, जो हमारी लंग्स की इम्यूनिटी को बेहतर करती है, हमारी सांस लेने की क्षमता को बेहतर करती है। पर यहाँ जहाँ आप बात कर रहे हैं कि तुरंत, क्योंकि अभी हमने हाल ही में देखा, ये शोध हुआ कि 91 लेवल तक चला गया ऑक्सीजन, कैसे 99 तक बड़ा ऑक्सीमीटर लगा करके हमने देखा। वो क्रियाएं हम आपके साथ यहाँ साझा कर रहे हैं ताकि आपके माध्यम से इस क्रूशियल टाइम ऑफ पैंडेमिक में जन जन तक ये पहुंचे। पहला काम तो हमें ये करना है, आपने देखा होगा कि जब हम पैनिक करते हैं, हम नर्वस होते हैं, हमारा ऑक्सीजन लेवल एनीवे कम हो जाता है, सांस फूलने लगती है, सांस लेने की क्षमता कम हो जाती है। तो पहले तो सिर्फ 3 बार हम शांति से बैठेंगे, कमर को सीधा रखते हुए, मन को शांत रखते हुए, गहरा सांस जितना मैक्सिमम आप इनहेल कर सकते हैं विद फुल एक्सपेंशन ऑफ योर चेस्ट, और फिर मुंह का पाइप बना करके हमें सांस छोड़नी है। ऐसा हमें 3 बार करना है। ऐसा करने के बाद हम पेट के बल लेट जाते हैं। ये छोटा सा 4 क्रियाओं का प्रोटोकॉल है। इस प्रकार से पेट के बल लेटना, और अपने दाएं हाथ को हम 90 डिग्री के एंगल पर ले आते हैं, बाएं हाथ को सीधा कर देते हैं। अब जो हाथ फोल्ड हुआ है वही पैर फोल्ड कर देंगे। कम से कम 2 से 3 मिनट इस स्थिति में रहना और गहरा सांस लेना। ऐसा करने के बाद हम यहीं से दोनों हाथों को जमीन पर टिकाते हैं और सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा उठाते हैं, सीना ऊंचा उठाते हैं। फुल एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट हो जाता है और यहाँ पर कंप्लीट इनहेल्ड पोजीशन में आ जाते हैं। डायफ्राम तक हम सांस के प्रवाह को अनुभव कर पाते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस आ गए, और ये जो हमारा अंतिम स्टेप है ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर हम अपने हाथों का ही तकिया बना लेते हैं, पैरों को खोल लेते हैं और अपने सर को अपने हाथों पर टिका देते हैं। इस स्थिति में रुकेंगे। अब इससे पहले जो आपने किया उसमें आपका चेस्ट का एक्सपेंशन हुआ, लंग्स का एक्सपेंशन हुआ। फिर यहाँ पर रुक करके अपनी श्वास पर पूरा ध्यान टिकाना, और जब हम इसे ऑक्सीमीटर के साथ भी करते हैं तो हमने देखा कि 91 लेवल से 99 तक ये गया है। इसके साथ एक चीज और मैं यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगी कि 4 स्टेप्स का प्रोटोकॉल शाम को सभी लोग एज प्रिवेंशन भी, इनफैक्ट जो लोग अभी रिकवर कर रहे हैं वो भी महसूस कर रहे हैं कि सांस लेने में तकलीफ है, नाक में ड्राइनेस है, गले में सूखापन अनुभव हो रहा है, उसमें सिर्फ 4 स्टेप्स करें, यानी इन क्रियाओं का अभ्यास करें। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, इन क्रियाओं के अभ्यास के बाद गर्म पानी में नमक डाल करके गार्गल करें। तीसरा स्टेप,
उसके तुरंत बाद स्टीम लें और फिर चौथा स्टेप कमर के बल लेट करके गर्दन को ढीला छोड़ दें और ड्रॉपर से या कॉटन से एक एक ड्रॉप गाय का शुद्ध घी दोनों नॉस्ट्रिल्स में डाल दें और उसके बाद वो सो जाए। 2 से 3 दिन में हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स को बहुत आराम मिल रहा है और ये वो चीजें हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये निरापद चीजें हैं, तो सभी लोग इनका अभ्यास अवश्य करें। आचार्य प्रतिष्ठा, एक बात और बताइए, 2 जो आपने आसन किए लेटकर, तो क्या हम नॉर्मल वे में उस तरह से सो भी सकते हैं? अगर रात को सोएं तो उसी तरह जैसे उल्टे होके पेट के बल आप सोई थी, पैर आपने सो भी सकते हैं, वो भी फायदा करेगा? और देखिए, इस आसन योग के लिए कहा गया यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसा गुण। उस आसन का नाम है बाल आसन। बच्चा सबसे ज्यादा स्ट्रेस फ्री होता है, बच्चे की सांस नहीं फूलती है, वो कुछ भी करता है वो मस्त रहता है ना। तो बाल आसन का अर्थ ये है कि हम बालक बन करके उस स्थिति में बिल्कुल रिलैक्स, दैट इज द एक्सट्रीम रिलैक्सेशन पोजीशन। उस स्थिति में हम सबसे ज्यादा रिलैक्स्ड होते हैं। तो यथा संभव जितनी देर आप संभव हो, जितना समय संभव हो, आप उस स्थिति में लेट करके रहिए। हम निवेदन, सभी आयु वर्ग के लोग इसका अभ्यास कर सकते हैं। निवेदन आचार्य प्रतिष्ठा जी आपसे करेंगे कि एक बार ये 4 आसन जो आपने दिखाए थे, हम लोग भी जो इस वक्त ऑफिस में मौजूद हैं वो भी, और जो लोग देख रहे हैं लाखों लोग इस वक्त आपको, वो कम से कम उसे सीख लें अच्छी तरह से तो फायदा हो। अच्छा, ये बताइए कि जो कोरोना पेशेंट है आचार्य प्रतिष्ठा, वो करेगी, उसे कर लेना चाहिए, करते रहना चाहिए? बिल्कुल करते रहना चाहिए। इनफैक्ट ये 4 जो है, यानी पहले प्रणव उच्चारण, आप देख रहे हैं हमारे डॉक्टर्स भी बता रहे हैं अब तो कि नाक से सांस लें और मुंह का जैसे कहते हैं कि पाइप बना करके सीटी जैसी आवाज निकाल दें। वहीं अगर हम प्रणव उच्चारण करते हैं तो वो आपके माइंड को भी नियंत्रित करता है, मन को शांत करता है। फिर उसके बाद आप लेट करके इन क्रियाओं का अभ्यास करें, खासतौर पे जो पेशेंट्स आइसोलेशन में है, हम तो उन्हें ये भी सजेस्ट कर रहे हैं। एक बार जल्दी से करके बता दीजिए चारों, ताकि अच्छी तरह से देख लें सब लोग। जी, सबसे पहले हम इस तरह से क्रॉस लेग पोजीशन में बैठेंगे, बिल्कुल आराम से। और योग मजा है, सजा नहीं है, तो सजा नहीं करना है, इसको बिल्कुल सुगमता से करेंगे। मन को शांत रखते हुए आंखों को बंद करके इस स्थिति में बैठना, पूरा गहरा सांस लेना, कंप्लीट एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट, जितना गहरा सांस ले सकते हैं, और फिर मुंह का पाइप बनाएंगे। ऐसा मिनिमम 3 बार, मैक्सिमम 13 बार, 3 to 13 टाइम्स एज पर योर कन्वीनियंस, अपनी यथा क्षमता से आप इसे करेंगे। दूसरा अभ्यास, इस प्रकार से आप अपने पेट के बल लेट जाएंगे और पेट के बल लेट करके बाएं हाथ को बिल्कुल सीधा कर देंगे, दाएं को 90 डिग्री के एंगल पर टिका देंगे। गर्दन आपकी दाईं तरफ ही रहेगी और दाएं पैर को भी 90 डिग्री के एंगल पर ले आएंगे। इस स्थिति में डीप ब्रीदिंग करना, यह है बाल आसन। सांस भरना, छोड़ देना। यहाँ पर आप देखेंगे आप और बेहतर तरीके से सांस ले पाएंगे। तीसरे स्टेप में हम इसी प्रकार से पेट के बल लेटेंगे, हथेलियों को कंधों के नीचे टिका देंगे, सीने के पास, शुद्ध जमीन पर। सांस भरते हुए चेहरा ऊंचा उठाएंगे, सीना ऊंचा उठाएंगे, रीढ़ से, कमर से जितना संभव होगा पीछे की ओर झुकेंगे। फुल एक्सपेंशन ऑफ चेस्ट है इस पोजीशन में। सांस आपने गहरा भरा हुआ है, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इसको 2 से 3 बार करेंगे और अंतिम स्टेप में हम अपने हाथों का तकिया बना लेंगे, पैरों को खोल लेंगे और अपनी गर्दन को अपने हाथों पर टिका देंगे, पूरे शरीर को ढीला छोड़ेंगे। और अब जब आप इस अंतिम स्टेप में पहुंचेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सांस लेने की क्षमता बढ़ चुकी होगी, ऑक्सीजन का लेवल निश्चित रूप से बढ़ चुका होगा, 100% बढ़ेगा इस स्थिति में आकर के। और इस स्थिति में आप थोड़ी देर तक लेटे रहे और स्ट्रेस से दूर रहे, टेंशन से दूर रहे और मन में ये भाव रखें कि ईश्वर है यत् करोति शोभनम करोति, समस्या है तो समाधान है और हम सबको मिल करके उस समस्या का समाधान खोजना है। सकारात्मक सोच, बहुत अच्छी बात आप कह रही हैं, लेकिन होता क्या है कि सारी इतनी नकारात्मकता हमारे चारों तरफ इस वक्त प्रतिष्ठा जी फैली हुई है कि डर लगता है। हम डॉक्टर शेरवाल और डॉक्टर राजीव रंजन जी के पास भी आए, लेकिन डॉक्टर अरोड़ा, क्योंकि आयुर्वेद की बात हो रही है, क्योंकि योग की बात हो रही है,
तो आपने बहुत सारी दवाइयों के नाम तो बता दिए थे, कुछ जरूरी अगर छूट गई हो तो वो भी सर बता दीजिए। और उसके अलावा कुछ घरेलू नुस्खे, जैसे कह रहे हैं कि कच्ची हल्दी का इस्तेमाल आप जरूर करें, पानी में हल्दी डाल के आप जरूर पिएं, लौंग और इलायची का भरपूर इस्तेमाल आप करें। तो ऐसी कुछ घरेलू चीजें बता दें जो खान पान में हम शामिल कर सकें और कोरोना से बच सकें, तो बेहतर होगा सर। जी देखिए, 2 क्वेश्चन आपने पूछे हैं। एक ये कि हम कोरोना से बचने के लिए क्या ले सकते हैं, और दूसरा ये साध्वी जी ने बहुत अच्छी सब एक्सरसाइजेज बताई हैं। उसी में मैं ये जोड़ना चाहूंगा कि जिन लोगों के ऑक्सीजन लेवल लो जा रहे हैं उन लोगों को भरकस कोशिश करनी चाहिए कि उनका नेजल जो है या जो रेस्पिरेटरी पैसेज है वो पूरा खुला रहे। उसके लिए बहुत जरूरी है कि दिन में 3 बार आप आधा कप 1 कप गर्म पानी जो है वो जरूर पिए। नंबर 2, आप हल्दी नमक डाल करके चुटकी चुटकी भर सेंधा नमक और हल्दी डाल करके दिन में 2 बार गार्गल जरूर करें। नंबर 3, कपूर और अजवाइन, इनको एक कपड़े में बांध करके, रुमाल में बांध करके उनको यदि आप एक तरह से ब्रीद इन करते हैं तो उससे भी आपका नेजल पैसेज खुलता है और आपकी ब्रीदिंग जो है बहुत अच्छी हो जाती है। चौथे नंबर पे एक पाउडर सीतोप्लादी चूर्ण, मैं हमेशा बोलता हूं बहुत सिंपल है, घर में बना सकते हैं। 5 चीजें इसमें पड़ती हैं। मिश्री पड़ता है, वंशलोचन जो पंसारी के यहां से मिल जाएगा, पिपली, इलायची और दालचीनी। ये जो पाउडर है इसको अगर आप शहद के साथ लेंगे तो आप देखेंगे आपका पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज जो है वो खुला रहेगा। आपका ब्रीदिंग, आपका जो सांस लेने की क्षमता है वो बहुत बढ़ जाती है। तो सीतोप्लादी चूर्ण घर में आप बनाइए। फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूं कि मिश्री आपको लेनी है 1 पार्ट, इससे आधा वंशलोचन, ये महिलाएं सब जानती हैं। सर ले लेंगे सर, क्योंकि समय की कमी है थोड़ी सी। सीतोप्लादी सब जानते हैं और ले भी लेंगे। एक रिएक्शन डॉक्टर शेरवाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, महत्वपूर्ण, आप बता दीजिए। डॉक्टर शेरवाल के पास जाएं। जी, मैं सीतोप्लादी लेंगे एंड साथ में जो जैसे आपने कहा प्रिवेंशन, तो लौंग, काली मिर्च और थोड़ी सी अजवाइन में सेंधा नमक, ये मिला करके आप चूसते रहें तो इससे भी आप देखेंगे कि आपका पूरा रेस्पिरेटरी पैसेज क्लियर रहेगा, क्लीन रहेगा और ब्रीदिंग आपकी अच्छी रहेगी। उल्टा लेटने वाला जो है काम प्रोन पोजीशन में, ये वास्तव में बहुत अच्छा ठीक है सर, बहुत धन्यवाद डॉक्टर शेरवाल। डॉक्टर शेरवाल, एक महत्वपूर्ण बात और यहाँ पर प्रतिष्ठा जी ने कह दी कि आप जितना पॉजिटिव रहेंगे, नकारात्मकता को अपने से दूर रखेंगे, तो भी आपकी सांस के में आपको तकलीफ नहीं होगी। तो क्या मेडिकली आप भी ये सजेस्ट करेंगे कि कुछ भी हो तो आप पैनिक ना हो, परेशान ना हो, और क्या करें? बिल्कुल, मैं इसमें ये कहूँगा, जैसे अभी हमने देखा कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने योग का जो दिखाया कि क्या करते हैं, तो मैं ये कहूँगा कि बहुत ही फ्रेस्टिंग है। और जैसे पेशेंट्स हमारे हॉस्पिटल में आते हैं तो वो एक्चुअली क्योंकि इसके अंदर कोविड के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम इन्वॉल्व है, आपके लंग्स इन्वॉल्व हैं, तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है और ऐसा लगता है कि चौक हो रहे हैं आप। सर आपको रुकना पड़ेगा हमें, समय की कमी। और डॉक्टर राजीव रंजन जी, आपसे क्षमा, आपके पास भी नहीं आ पाए, लेकिन आपकी उपस्थिति महत्वपूर्ण थी और आपके पहले सेगमेंट में जो आपने सुझाव दिए, जो बातें बताई आपने, वो बहुत महत्वपूर्ण थी। आप चारों का बहुत धन्यवाद।